आज मैं आपको कक्षा 11 के हिंदी काव्य के प्रथम पाठ कबीर द्वारा विरचित साखी के दोहे पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको 13 दोहे पढ़ाए थे। आज दोहा नंबर 14 से प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखिए दोहा नंबर 14। पानी हीते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाई। इस दोहे में कबीर ने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि पानी जमकर बर्फ बन गया, फिर वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन गया, उसका बर्फ रूप विलीन हो गया। इस प्रकार पानी का जो रूप पहले था अब पुनः वही हो गया। अब उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है, बल्कि तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा परमात्मा की भी यही एक रूपता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अतः जीव की मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। दोहा नंबर 15 देखिए। पंखी उड़ानी गगन कूं, पयंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल ही गया यहू देश। तो देखिए, पंखी का मतलब होता है पक्षी यानी कि जीवात्मा, गगन आकाश, पयंड शरीर, चंच चोंच, पानी जल या आध्यात्मिक आनंद। इस दोहे में कबीर ने साधना की स्थिति एवं मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडली के सहारे सहस्र रूपी आकाश में पहुंच गया और उसका स्थूल शरीर इस संसार में ही रह गया। सहस्रार में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना ही, चोंच यहाँ पर जो है इंद्रियों को कहा गया, अमृत सरोवर का जल पिया। जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई तथा फिर वह इस संसार को पूरी तरह भूल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोहों और माया के बंधनों में नहीं बंधती। वह तो पूरी तरह ब्रह्म आनंद यानी कि ब्रह्म अर्थात परमात्मा के आनंद में ही लीन हो जाती है। दोहा नंबर 16 देखिए। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी मह मही, बाणी फूटी बास। पिंजर का अर्थ होता है शरीर, अंतरी हृदय, मह मही सुगंध जो खुशबू आती है उसके लिए कहा है मह मही। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार यानी कि मिलन, भेंट हो जाने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही भीतर
यह सारा प्रकाश छा गया है। मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। दोहा नंबर 17 देखिए। नैना अंतरी आव तू जूहो नैन झपेऊ, नाहूँ देखो और कू ना तुझ देखन देऊँ। अंतरी अंदर, झपेऊँ बंद कर लूँ, हूँ मैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने आत्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित किया है। वे बताते हैं, वे कहते हैं कि हे परमात्मा, जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करता हूँ या बंद करूँ, तू मेरे नेत्रों के अंदर जल्दी से आकर बैठ जा। तुझे अपने नेत्रों में बंद करके न तो मैं किसी अन्य को देखूं और न ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें। प्रेम का चरमोत्कर्ष यही है। 18वां नंबर देखिए। कबीरा हरिरस यों पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ाई चाकी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक्कर पिया कि मेरे मन की सारी तृष्णा, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई है। कि मैंने इतनी भक्ति कर ली है, मैं छक गया हूँ, बिल्कुल तृप्त हो गया है मन। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा या इच्छा शेष नहीं बची और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। दोहा नंबर 19 देखिए। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समद में, शोकत हेरी जाई। हेरत हेरत का मतलब होता है ढूंढते ढूंढते या खोजते खोजते। हिराई खो गया, समानी लीन हो जाना या समा जाना, समद समुद्र, कत कैसी, हेरी जाई खोजो ढूंढो। कबीर आत्मा परमात्मा के मिलन और उनकी एक रूपता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं ही खो गया। अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया और वह परमात्मा में लीन हो गया। वे आगे कहते हैं कि जिस प्रकार जो बूंद समुद्र में समा जाती है, जो बूंद समुद्र में गिरती है, उसे किस प्रकार ढूंढा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसकी पृथक सत्ता, अपना जो अस्तित्व होता है वो समाप्त हो जाता है। दोहा नंबर 20 देखिए।
कबीरा यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे हाथी करे, सो बैठे घर माही। कबीर प्रेम के मार्ग को बहुत कठिन बताते हुए कहते हैं कि यह घर तो प्रेम का है, मौसी का नहीं। मौसी का घर जहाँ पर कोई भी आसानी से आ जा सके। यह घर तो प्रेम का है, मौसी का नहीं, जहाँ हर कोई आसानी से प्रवेश पा सके, आ जा सके। इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है। किसमें? प्रेम के घर में। तब कहीं उसमें प्रवेश का अधिकार मिलता है। सिर काटकर मतलब मुसीबतें उठाकर। भाव यह है कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह मिटा देता है, अहम भाव अहंकार को, तभी वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। दोहा नंबर 21 देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। देखिए, मैं का मतलब अहंकार, अंधियारा अज्ञान रूपी अंधकार, माही अपने अंदर। इस दोहे में अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अहंकार के समाप्त होते ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक जलाया, प्रज्वलित किया, तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मेरा अहम भाव दूर हो गया और अहम भाव के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। तो आज हमारा यह साखी खंड पूरा हो गया है।